Combination reaction. When two or more substances react to form a single product, it is known as। अपने लीड में क्या प्रॉब्लम है ये अदिति? तेरा नेटवर्क ही प्रॉब्लम कर रहा होगा बेटा, बाकियों को तो आ रही है, बाकियों को साफ आ रही है। ठीक है, हो सकता है बेटा कई बार नेटवर्क इशू से कई बार वीक होता है ना, तो आवाज़ नहीं आती है। सो दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब रिएक्ट करते हैं सिंगल प्रोडक्ट के लिए, देन इट इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल फॉर्म में वी कैन राइट A plus B give rise to AB. So this is reaction and this is product। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा मिलकर जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है CaO plus H2O give rise to कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ। बेटा जब भी कभी वाटर के साथ रिएक्शन होगी द प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का फुल ट्वाइस। बैलेंसिंग के लिए देख लो, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, सो रिएक्शन इज बैलेंस। ठीक है, ओके। इन दिस इज फूड जो हमें ग्लूकोज के फॉर्म में बॉडी में, दिस इज ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होती है तो CO2 रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, एनर्जी। सो इट इज रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ओके, सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम ये भी कह सकते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, कई बार ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस इज एंड रेस्पिरेशन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक, और रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हाँ, और सनलाइट मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड टू फॉर्म C6H12O6 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो दिस इज फोटो। तो इसमें हमारी ये जो सनलाइट है ये हीट है एक तरह की, तो हम कह सकते हैं हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एंड रेस्पिरेशन हमने अभी बताया, नहीं लिखा, बुक में लिखा था रेस्पिरेशन। आप अपने एक्सेल्ड एयर है, अपने हाथ अपने एक्सेल्ड एयर के आगे लगाओ तो आपको पता चलेगा हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो इट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। फूड बर्न होगा, तो व्हेन द फूड इज बर्न प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, आपकी एक्सेल्ड एयर में हीट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ओके ना। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेक। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस
breaks into two or more products, it is known as जब एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है तो उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा मैं आपको 3 रिएक्शन बताऊंगी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ग्रीन कलर फेरस सल्फेट crystals are heated, their color changes, उनका कलर चेंज हो जाता है, एंड अ स्मेल ऑफ, यही आपके लिए आता है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर और रॉटन एग्स इज ऑब्जर्व। बेटा ध्यान, बेटा चाहे आपको केमिस्ट्री आती है समझ में नहीं आती, बेटा ये तो आपको करना ही पड़ेगा, मैंने पहले ही बोल दिया। फेरस सल्फेट, अगर आपको 9th क्लास अच्छी तरह से आती है तो फेरस Fe2+, सल्फेट SO4 2-, कैंसिल आउट FeSO4 is heated. FeSO4 heated, आप लिखेंगे बेटा रिएक्शन फेरस सल्फेट इज हीटेड, क्लियर? कोई डाउट है इधर? एनी डाउट है? बैलेंस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्राउन फ्यूम्स आर फॉर्म व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट, लेड की वैलेंसी 2+, नाइट्रेट बेटा मैंने पहले बता दिया 9th क्लास से वैलेंसी याद कर लो, नहीं तो केमिस्ट्री नहीं आएगी। PbNO3 का होल ट्वाइस, ये बन गया लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट इज हीटेड, ठीक है, इट फॉर्म्स लेड ऑक्साइड, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्या बनेगा, इट फॉर्म्स lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas। ठीक है, सो PbO is lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas, और ब्राउन फ्यूम्स इसकी होती है। तो जब भी कभी ब्राउन फ्यूम्स आए, फ्यूम्स, तो आप आंख बंद करके यही रिएक्शन लिखो, इम्पॉर्टेंट है। गिव रीजंस में आता है जो मैंने ऊपर लिखा था, वाई ग्रीन क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट चेंज टू वाइट या कलरलेस। ठीक है, या सेकेंड, वाई ब्लू क्रिस्टल्स of copper sulfate changes to white। so आंसर बेटा ध्यान से सुनना, क्यों? बिकॉज ऑन हीटिंग इनमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो ऑन हीटिंग दे लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हीट करने पर ये अपने अंदर के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक छोटी सी रिएक्शन में बता रही हूँ। FeSO4 में बेटा 7 मॉलिक्यूल होते हैं, तो जब सबसे पहला जो NCERT में गिवन नहीं है, हीट करने पे सबसे पहले ये 7 मॉलिक्यूल वाटर ही होता है, उड़ जाता है, तो ये बनता है, ये ग्रीन कलर होता है, ये वाइट या कलरलेस। उसके बाद फिर वो आगे वाली रिएक्शन चलती है जो हमने ऊपर लिखी थी, Fe2O3 प्लस
SO2 plus SO3. Clear everyone? कोई डाउट? तो अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन अलग अलग कंडीशंस में होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस which takes place under the action of heat is called thermal decomposition. Clear? लिख सकते हो when a substance breaks into two or more products when electricity is passed. जब क्या पास की जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, तब हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. एग्जाम्पल H2O, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड. सबको पता वाटर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, सो इट विल डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, बैलेंसिंग के लिए this is liquid. Clear? Any doubt? Next, NaCl. When electricity is passed, sodium and chlorine gas is formed. बैलेंसिंग दिस. तो जब इलेक्ट्रिसिटी के एक्शन की वजह से कोई एक, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में ब्रेक होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स under the action of sunlight. Is known as photodecomposition. Example, when, यही है, दो ही रिएक्शन है फोटो डिकम्पोजिशन में, दोनों ही आती हैं. when सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड is exposed to sunlight, then they decompose to give, अगर क्लोराइड होगा तो क्लोरीन गैस, ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमीन गैस. then they decompose to give silver metal and क्लोरीन और ब्रोमीन गैस रिस्पेक्टिवली. अगर क्लोराइड है तो क्लोरीन, ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन. दिस इज द रीज़न, गिव रीजन्स में आ सकता है. दैट्स वाई जो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड है वो कैसी बॉटल्स में स्टोर होता है? कैसी बॉटल में स्टोर होता है बेटा? डार्क कलर्ड बॉटल्स या ब्राउन बॉटल्स जैसे कहते हैं, जिसमें लाइट प्रॉपर पास नहीं होती है. ठीक है. रिएक्शन इज AgCl, एरो, सनलाइट. सिल्वर मेटल का सिंबल क्या होगा? क्या होगा सिल्वर मेटल का सिंबल? जल्दी बोलो. और क्लोरीन गैस का क्या होगा? हाँ, ऐसे ही इधर भी. ठीक है, Ag मेटल प्लस क्लोरीन गैस.
Ag मेटल प्लस ब्रोमीन गैस। रिएक्शन बैलेंसिंग जो बच्चों को नहीं आती, सिल्वर 1 सिल्वर 1, क्लोरीन 1, यहाँ 2, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 है ना, यहाँ पर भी यह 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2 करा तो यहाँ 2, रिएक्शन इज बैलेंस। तो हमने तीनों टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर ली। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? श्योर? चलो when a more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution, मीन्स एक सिंगल मेटल होगा और दूसरा एक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, एग्जाम्पल लाइक वी हैव आयरन इज मेटल, ठीक है, सो दिस इज सॉल्ट सॉल्यूशन। सो आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, दैट इज, ध्यान से सुनना, केदारनाथ का महंगा आलू ज़रा फीका सा पकता है। फिर होते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है देन द लोअर वन। तो यहाँ देखो Fe और Cu, तो Fe ये रहा और Cu ये रहा, इसका मतलब Fe इज़ मोर रिएक्टिव। ये लर्न करनी होगी आप लोगों को। Fe is more reactive than copper, so Fe will replace copper and we will get, the color will definitely change because solution will change. The color of copper sulfate is blue, and when Fe is replacing copper, it will be FeSO4 plus copper is separated, so this will be green and this will be brown metal deposit हो जाता है आयरन नील के ऊपर ही, ठीक है। So this is displacement reaction। और भी रिएक्शन है, we can have another reaction जो हम कॉपर और सिल्वर को लेकर कर सकते हैं, कि कॉपर भी किसी को, तो कॉपर प्लस ये रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर में यूज होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। कॉपर ऊपर है तो कॉपर विल रिप्लेस सिल्वर एंड फॉर्म कॉपर नाइट्रेट। याद करना बेटा, कॉपर की स्टेबल वैलेंसी जो है वो 2 है, तो कॉपर की 2 वैलेंसी और नाइट्रेट इज़ 1। 9th क्लास से याद करते हैं ये। द फॉर्मूला विल बी सी, हाँ ठीक है। कॉपर की स्टेबल वैलेंसी 2 है, जब तक गिवन ना हो तब तक आप 2 लेकर चलोगे, ठीक है। प्लस सिल्वर मेटल इज सेपरेट, तो ये रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर में यूज होता है। ओके, एनी डाउट है? ओके, नोट